गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोली अम्बे मैया की जय हो। यह जो संसार निर्मित हुआ है, इस संसार में मातृ का स्थान अर्थात माता का स्थान ही सबसे ऊपर है। युग कितने भी जाए परंतु तुमने तीनों गुण को धारण, उन सब में मनवंतर कितने बीत जाए पर उन सब में मां की महिमा कभी कम नहीं होती, क्योंकि सबसे ऊपर जो स्थान दिया गया है वह मां का ही दिया गया है। और मां का स्थान इस कारण से दिया गया है कि उन्होंने जैसे संसार में सहज में माता जो है अपने पुत्रों को जन्म देती है, पर यह जो जगन माता है इन्होंने देवताओं को भी उत्पन्न किया है, जिनकी पूजा देवी देवता के रूप में हम लोग करते हैं। उन सब को भी जन्म देने वाली जो है माता है, और जिन्होंने देवताओं को भी जन्म दिया है उनके माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं, और इसी कारण से उन्हें जगत माता कहा गया। कोई भी मनवंतर हो, कोई भी कल्पकाल हो, जब कभी भी किसी भी देवताओं का नाम जब आएगा कि इनके द्वारा सृष्टि रचना हुआ है, तो उन सभी कालों में माता का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। उन्हीं से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय दोनों एक साथ ही चलेगा, दोनों का क्रम उसी प्रकार से। प्रलय जिस प्रकार से होता है तो प्रलय का क्रम है उसी प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे उत्पन्न हुआ है वैसे ही जब प्रलय का समय होता है तो वैसे वैसे ही क्रमशः सब समाप्त हो जाते हैं। यह संसार है 71 चतुर्युग बीतने के बाद में ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है, 71 चतुर्युग। फिर एक प्रकार का प्रलय होता है, पृथ्वी डूब जाती है। यह नित्य प्रलय है। वैसे ही जीवों का भी नित्य प्रलय होता है, मनुष्यों का भी होता है, हर जीवों का होता है नित्य प्रलय। जैसे हम लोग सोते हैं तो सुबह से लेकर सोने के बाद में रात्रि के समय में यह कोई भरोसा नहीं है कि हम सुबह जीवित उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। यानी हर जीव जब शयन करता है, सोता है, तो यह एक प्रकार का प्रलय है। अर्थात प्रलय में जिस प्रकार से डूब जाता है उसका कोई पता नहीं रहता। वैसे है यदि रात को सोया हुआ है तो सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा पता नहीं रहता है। इसी कारण से सुबह उठने के पश्चात में जो सब देवी देवताओं की जो वंदना की जाती है, पृथ्वी माता का जो चरण स्पर्श किया जाता है, उसका कारण यही है कि सुबह उठने के पश्चात हाथों को देखना चाहिए, उनमें
देवताओं का प्रार्थना किया जाता है, पृथ्वी की पूजा की जाती है। हर दिन जैसे उठते हैं तो उठने के पहले कोई भरोसा नहीं रहता, रात को तो सो गए, जगेंगे कि नहीं जगेंगे वह पता नहीं रहता। वैसे ही 71 4 युग जब घूमते हैं तो एक कल्प हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, प्रलय होती है। वैसे जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं ब्रह्मा जी के तो फिर प्रलय होता है। तो इनका जो प्रलय होता है सत्यलोक तक होता है। ब्रह्मा जी का क्षेत्रफल जो है, उनकी जो रचना है सत्यलोक तक है। इनका जब 100 वर्ष पूरा होता है तो विष्णु जी का एक दिन होता है। विष्णु जी के एक दिन के पश्चात में फिर प्रलय होता है। इनका प्रलय शिव जी के एक दिन के समान होता है। और शिव जी की जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तब वे जाकर के प्राकृतिक रूप से लीन हो जाते हैं और इसे ही महाप्रलय कहा जाता है। और महाप्रलय की स्थिति में मानस में भी इसका वर्णन है कि प्रलय कैसा होता है। तो लगातार वर्षा होती है, वर्षा होने से पृथ्वी इत्यादि सब लोग डूब जाते हैं। फिर लगातार गर्मी पड़ती है, गर्मी से सब कुछ फिर सूख जाता है। सब अंधकार में मिट्टी इत्यादि जो धरती इत्यादि है सब कुछ भस्म हो जाता है। तेज आंधियां चलती है, आंधियां चलती है। सूर्य जब प्रलय होता क्रमशः एक दूसरे में जैसे 5 तत्व है। आकाश, आकाश जो है प्रथम है, उसमें एक ही गुण है। वो जीवन का भी अनुभव है कि जैसे सगुण और निर्गुण यही से जानकारी आपको मिलेगा। आकाश में एक ही गुण है, उसमें शब्द का ही गुण है। दूसरा नंबर वायु, वायु में 2 गुण है। वह आवाज भी करता है और अनुभव पता चलता है। जैसे चल रहा है वायु तो पता चलता है शरीर में कि वायु है, परंतु दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तीसरा गुण अग्नि, अग्नि में 3 गुण है। वह आवाज भी करता है जब जलता है तो नजदीक में हाथ रखो तो पता चल जाएगा कि ठंडा है गर्म है। तीसरा नंबर अग्नि में 1 गुण और शामिल हो गया, इसका रूप दिखलाई देता है। हवा का रूप दिखाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता। अग्नि में है वो गुण की वो दिखाई देता है। चौथा नंबर, 4 गुण, एक गुण बढ़ रहा है ना। चौथा नंबर जल, जल का 1 गुण उसमें समाहित हो गया। ये 3 गुण तो है। चौथा नंबर यह आकार लेने लगता है, अग्नि आकार नहीं लेता, तो इसमें 4 गुण हो गए। 5वां नंबर जो गुण है पृथ्वी का है। पृथ्वी में 5 गुण है। 5वां गुण कौन सा है? गंध का। इसमें खुशबू रहता है, खुशबू बदबू, ये 5 गुण है। तो जैसे 5 गुण है तो क्रमशः एक दूसरे से बढ़ते हुए निकले हैं। उसी प्रकार से जब प्रलय की स्थिति होती है तो बस वही है, सेम कंडीशन है। यह जो संसार है क्रमशः इसी प्रकार से एक दूसरे को 10-10 गुना अधिक आकार में घेरे हुए है। पृथ्वी को जल, बस सेम किस्सा है। पृथ्वी से 10 गुना
जल है। क्रमशः एक दूसरे से 10-10 गुना ही है सब, अंत में आकाश तो लीन होता है। तो ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरा हुआ तो फिर विष्णु जी के पास शिव जी का, तो इसी प्रकार से होता है। अंत में बचता क्या है? आकाश, और वही क्या है? शून्य हो गया, गोल। और उस स्थिति में कुछ भी शेष नहीं रहता, पर शेष नहीं रहता परंतु शेष रहता ही है। जैसे मान लो ध्वनि का शब्द है, अभी वर्तमान में कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है, परंतु जैसे मान लो ध्वनि उत्पन्न हुआ तो ध्वनि न दिखाई दे रहा है न कुछ नहीं, पर है तो न कहीं से तो आ रहा है। वैसी जो अनंत है वह उसी एक रूप में, शून्य रूप में रहता है, और उसे ही निर्गुण रूप कहा गया है, जो कुछ दिखलाई भी नहीं दे रहा है पर है। एक लोक का वर्णन होगा, वैसे ही और अनेकों ब्रह्मांड है। देवी भागवत में इसका विशेष वर्णन है। यह संसार जब शून्यमय था तो वही देवी का अदृश्य रूप है। जैसे 2 रूप है, सगुण और निर्गुण, 2 रूप है। सगुण वह है जिसमें रूप इत्यादि दिखलाई देता है, रूप रंग आकृति प्रकृति दिखलाई देता है, यह सगुण है। और निर्गुण क्या है? जो दिखलाई वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, रंग रूप आकृति प्रकृति कुछ नहीं है, पर है। तो प्रलय होने के बाद में केवल अंधकारमय था। उसी आदि प्रकृति को सर्वप्रथम जब इच्छा हुई कि मुझे सगुण रूप में होना है, निर्गुण से सगुण रूप में होना है, तो ओम की ध्वनि के साथ में स्फुरण हुआ। ओम की ध्वनि के साथ ही, स्फुरण के साथ में सूक्ष्म रूप से एक ज्योति प्रकट हुई। प्रथम दिन से बतलाया जा रहा है कि जिस प्रकार से ज्ञान का स्फुरण भी है, उसका संबंध है। ज्ञान छोटा रहता है, उनके पीछे चलते जाइए, बढ़ते जाते हैं। वही जो दिव्य छोटे से रूप में उत्पन्न हुई और उत्पन्न होते होते विशाल होने लगी। और वह जो निर्गुण थे उन्होंने धीरे धीरे सगुण रूप धारण किए। सगुण रूप होने के बाद, तो सगुण होने के पहले जिस प्रकार से पृथ्वी जल अग्नि वायु का आकाश उदाहरण बतलाया, सगुण होने के लिए क्रम से गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने अपने विभिन्न रूप ही किए। तो जिस प्रकार से जल की स्थिति रहती है, अग्नि लाइन से इसका जो क्रम गया है, उसी क्रम में अंत में उन्होंने सगुण रूप ही धारण किया। एको अहम बहुश्यामि, परंतु उनमें अन्य तत्वों का कोई जरूरत नहीं था। वह स्वयं ही उत्पन्न हो इच्छा मात्र से। वह उत्पन्न होने के बाद
उन्होंने एक दिव्य धाम की रचना की। उन्होंने अपने शरीर से उसी शरीर जो दिव्य रूप था, उनके ही दिव्य तेज के द्वारा एक कमल पुष्प का निर्माण हुआ, एक क्षेत्र का निर्माण हुआ। और वह जो क्षेत्र है 9 आवरणों से युक्त है। उसी 9 आवरणों के बीच में देवी ने अपने विभिन्न प्रकार के रूपों को प्रकट किया। उन सब में ही उन्हीं के जो दिव्य तेज थे, तो उनसे जैसे जो 5 तत्व है, इनका खैर धीरे धीरे करके देखते हैं। अब आज क्या है, सृष्टि उत्पत्ति है, आगे का भी देखना पड़ेगा, नहीं तो यही घूमते रहेगा। तो इन्होंने 9 आवरणों से युक्त अपना एक अलग ही क्षेत्र निर्माण किया। इस क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें ही आदि देवी कहा जाता है। उन्हीं में उनका वर्णन है कि वह कमल जो उत्पन्न हुआ, उन सब के बीच में आदि माता ही बैठी हुई थी। अपने स्वरूप को मातृ रूप में ही व्यवस्थित की हुई थी, और यही प्रकृति रूप है। समुद्र मंथन के समय में जो अमृत भी प्राप्त हुए, वे वहीं से ही उत्पन्न हुए थे। पारिजात का वृक्ष भी वहीं था, और समुद्र मंथन में लगभग जितने भी रत्न निकले हैं, वे सब प्रथम उसी लोक में ही विराजमान थे। देवी ने अपने जो परम रूप है, उनसे 10 महाविद्याओं को भी उत्पन्न किया। और यही जो 10 विद्याएं हैं, तारा, काली इत्यादि जो 10 महाविद्याएं हैं, उनका भी प्रादुर्भाव उन्होंने किए। और वहीं पर ही 3 महाशक्तियों का भी प्रादुर्भाव किए अपने ही शरीर से। और अन्य भी जो संसार के लिए जिस प्रकार से आवश्यक होता है, वे सभी देवियां वहीं पर थी। पर मूल रूप से 10 महाविद्याएं और 3 महादेवियां। महादेवी कौन कौन सी? महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। इनका प्रादुर्भाव भी इन्हीं से हुआ है। तो समुद्र मंथन में जितना भी प्रकट हुआ है ना, वो सब इसी के अंतर्गत में ही विराजमान था। देवी ने अपने एक लोक का निर्माण किया। क्षीर सागर भी वही था, दूध की जो सागर है वह भी वही था। और जो रचना किए हुए थे क्षेत्र, तो वह पूरा अमृत से ही भरा हुआ था। प्रथम क्षेत्र। अब समय अभाव के कारण उनको आगे अब नीचे उतारना पड़ेगा ना। उस लोक की रचना करने के पश्चात में देवी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया अगला लोक निर्माण करने के लिए।
तो देवी ने भी पुनः ओम स्वरूप के ओम की ध्वनि से पुनः वहां से उत्पन्न हुई। और यह ओम की ध्वनि जो है संसार की ध्वनि है, संसार भर घूम रहा है ओम की ध्वनि। वहां से उत्पन्न होने के पश्चात में भी पुनः वही ज्योति स्वरूप में फिर प्रकट हुए, ज्योति स्वरूप से फिर दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश किए। तो वहां जब प्रवेश किए तो वहां जिस प्रकार से अमृत का पूरा सागर था, उस सागर से केवल उसकी एक कलश लेकर के ही वहां उपस्थित हुए। यह दूसरी लोक है, प्रथम लोक का निर्माण हो गया है। मणिद्वीप वर्णन में इसका हो गया जाता है। 10 महाविद्याएं और अनेकों देवियां सर्वप्रथम ऊपर लोक में ही है। यहां पर आने के पश्चात में फिर नया सृष्टि रचना प्रारंभ की है। आने के बाद इन्होंने अपनी शक्ति से फिर 3 पिंडों को प्रकट किया, और यही 3 पिंड जो है त्रिदेव कहलाए। त्रिदेवों को प्रकट करने के पश्चात में इनको जीवन दान दिया। और वह जो अमृत है उसका अलग अलग असर है ना, ऐसा नहीं कि अब अमृत यानी कि हमेशा हमेशा के लिए वाला नहीं है, अलग अलग प्रकार का, एकदम कंप्लीट वाला नहीं है। जैसे मान लो देवता लोग अमर पिए, सब कुछ सुने होंगे, देवता लोग अमर अमृत पिए, तो भाई देवता लोगों को मरना ही नहीं था ना, तो वो कौन सा वाला अमृत है? तो उनका अमृत जो है एक कल्प है, समय सीमा। मनुष्यों के लिए भी है, जैसे कि 100 साल उम्र है भी वर्तमान में कलयुग में मनुष्यों के जीने का, तो उनको कहेंगे ना कि आशीर्वाद शतायु भव, अर्थात 100 वर्ष तक जियो, वो उसका कंप्लीट है, वो आखिरी है उसका 100 साल। देवताओं के लिए है, तो देवताओं के लिए है कल्प तक, कल्प खत्म हो गया तो हो गया। अब ब्रह्मा जी इसी का देखो आगे मिलते जाएगा, तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी का कितना है, तो भाई देवताओं से तो उम्र तो ज्यादा किसका है? ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जी भी जो है उनको भी तो अमृत टाइप का मिला है ना भाई। जब समुद्र मंथन हुआ तो ब्रह्मा जी की ओर तो देना नहीं पड़ा ना कि आप अमृत ले करके, क्यों? वो वाला अमृत मिला था ना, वो उतना दिन तक टिकाऊ नहीं था ब्रह्मा जी को जो मिला था अमृत वैसा, क्योंकि इन देवताओं ने तो समुद्र मंथन किया, पर ब्रह्मा जी के उम्र उसको मिल ही नहीं सकता, वो वाला अमृत अलग क्वालिटी का है। दूसरा नंबर विष्णु जी को जो अमृत मिला है उसका अलग क्वालिटी है। वरदान के हिसाब से उसको वरदान ये मिला है ना अमृत का गुण, क्योंकि जब ब्रह्मा जी 100 ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है तब एक विष्णु का समय पूरा होता है। तो यह भी क्या है? अमृत का ही प्रभाव है, इतना आयु मिला है। अब जब विष्णु जी के आयु समाप्त होते हैं तो फिर शिव जी की उम्र होता है, तो हो गया ना। तो वहां से जो अमृत आए उसमें गुण के हिसाब से मिलना था, डाले एक निमित समत्वय वाला, अपने आशीर्वाद वचन से ही उनको ये किए थे, तेज से उनमें जान दिए थे, और यही जो है 3 पिंड हुए। 3 पिंडों को प्रकट करने के बाद इनसे सृष्टि रचना करने के लिए कहा गया। सृष्टि रचना के लिए जब कहे तो इन्होंने कहा कि हमें शक्ति की आवश्यकता होगी,
देवी ने कहा ठीक है, शक्ति प्राप्त हो जाएगा। अब तीन जो पिंड उत्पन्न हुए हैं, तीनों के लिए शक्तियां भी मिलेगी, परंतु कार्य किनको कौन सा करना है यह भी तो देखना पड़ेगा, काम भी देखना पड़ेगा ना भाई। जैसे घर में कोई है, तीन अलग अलग आदमी है, तो तीनों काम देना है, तो तीनों कौन सा काम देना है पहले चयन तो करना पड़ेगा, परीक्षा तो लेना पड़ेगा ना भाई। अब जिसको जो काम देना है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो देवी ने तीन गुण एक साथ प्रवाहित किए, पहले से बतला दिए थे। शक्ति इधर से निकल रहा है ना, शक्ति का स्रोत है, शक्ति निकल रहा है, इसमें जो जो शक्तियों को ग्रहण करेगा उसी के हिसाब से कार्य का विभाजन होगा। शक्तियों को जो प्रवाहित किए तो तीनों देवों ने शक्ति को ग्रहण किया। तीन शक्ति ग्रहण किए, परंतु बतला दिए थे कि अपने हिसाब से सब ग्रहण करना, तब चयनित होगा, डिसीजन होगा कौन सा क्या करना है, निरूपण करना है। तीन गुण सत्व रज और तीन तम। सत्व है शुद्ध रूप से है, सात्विक बिल्कुल सत्र। रजोगुण अहंकार में होता है, थोड़ा मिश्रित गुण है, और तमोगुण भयंकर तामसिक गुण, यही तीन गुण है। तीनों गुणों को जब प्रवाहित किए तो तीन देव है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों देव, तीनों ने कोई एक गुण को ग्रहण नहीं किया, मिश्रित गुण तीनों तीनों ग्रहण कर लिए। कोई पूर्णतः सत्व गुण को भी ग्रहण नहीं किया, न केवल रज गुण को ग्रहण नहीं किया, न तमो गुण को ग्रहण नहीं कर पाए, तीनों ने मिश्रित गुण को ग्रहण किए। अब जैसे सत्व रज तम तीन गुण है और तीनों का अलग अलग प्रभाव है, तो रजोगुण से, रजोगुण ब्रह्मा जी ने ज्यादा धारण किया, जो शक्तियां प्रवाहित हुई। जैसे बच्चों का परीक्षा होता है ना, परीक्षा में अंक हुआ, मान लो तीन प्रकार के प्रश्न हैं, तीन विषय है, और तीनों में लेना था एक, परंतु लिए कितना, तीनों ले लिए। किसी एक का चयन करना था, छांट कर जी, परंतु तीनों गुण को ग्रहण कर लिए। अब तीनों को ग्रहण किए तो अब देखना पड़ा मार्क का कितना परसेंट है। 100% तो इधर से छोड़ दिया गया है, 17 स्तंभ तीनों गुण। 100 वाले देखे सब गायब। ब्रह्मा जी जो है रजोगुण को ज्यादा धारण कर लिए, विष्णु जी थोड़ा सतोगुणी वाले को ज्यादा धारण किए, शिव जी जो है तमोगुण वाले को ज्यादा धारण किए, बाकी दोनों थोड़ा, यानी मुख्य ज्यादा था इधर 70-80%, एक को ये किए, बाकी सब नॉर्मल वाला था। गुण तीन है, तीनों का हर किसी के जीवन में है, उत्पत्ति भी इसी प्रकार से तीनों गुण को धारण किए। अब देवी ने देखे कि ठीक है, आपके शरीर में अपने मन से आप जो ग्रहण किए, उन्हें जब परीक्षण किए तो मार्कर दिख रहा है 100 है, बाकी इसमें 80, 20, 10 बना रहे हैं। अब काम का विभाजन करना है, कैसे करना है? तो देखे कि यह जो संसार है इनकी रचना करनी है, तो 3 काम को लगेगा, उत्पत्ति भी करना है, पालन भी करना है, और अंत में संहार करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरी लीला है, अब लीला चालू हो रहा है, तो लीला में आके पात्र बनना है। तीनों ने प्रार्थना की कि हमको अमर कर दीजिए। तो भाई सतो गुण को केवल ग्रहण करते तो फिर पूर्णतः मुझ
परंतु तुमने तीनों गुण को धारण कर लिया है। सत्व गुण ही है जो अंत में मोक्ष का परम कारक है। सत्व गुण जिसमें किसी भी प्रकार से शोक है, न भय है, न हर्ष है, न विषाद है, यह सत्व गुण का पहचान है। परंतु आप तीनों ने जो है तीनों गुण को ग्रहण कर लिया है। इस कारण से आपका जो कार्य है केवल क्रमशः चयनित कर देती हो। तो ब्रह्मा जी को बतलाए कि आपका काम है उत्पत्ति करना, विष्णु जी का काम पालन करना, और रुद्र का काम बतलाए कि तुम तामसी प्रवृत्ति को हो। तो तामसिक प्रवृत्ति वाला क्या होता है अंत में, जैसे कि अभी भी हो रहा है, वही संसार में भी वही चल रहा है। कोई तामसी आदमी है, उसको एक दो बार कुछ बोल दो, ज्यादा वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, मार धार रटारट चालू हो जाएगा, संहार, हाथ पैर और लाठी चलाने में कोई कमी नहीं रहेगा तामसी गुण का। सत्व गुण वाला है जो शांत स्वभाव का है ना, उसको एक आध दो थप्पड़ भी मार दो ना तो चुपचाप रहेगा, बल्कि गाली देगा, परंतु वो उसका ज्यादा ये नहीं करेगा। और तामसी वाले को आप बोल भर दो, निकल जाएगा, लाठी वाठी सब निकल जाएगा, सहज गुण है। और दोनों बीच वाला है ना, थोड़ा बहुत गाली भी देगा, बाकी अब नहीं होता ऐसा करके, तो वो अपने हिसाब से अब अपना अलग एडजस्ट करेगा। तो उन्होंने बतला कि आप तीनों तो ठीक है उत्पन्न हुए हो, अब तीनों का कार्य विभाजन हो गया, मार्का तो मिल गया है, तीनों गुण को ग्रहण किए हो, तो तीनों के लिए अब रहने के लिए व्यवस्था होगा। क्योंकि भाई आपकी उत्पत्ति हो गया है, तो जैसे मान लो आपको ही कहीं जाना है कि वहां रहना है करके, तो कुछ न कुछ तो जरूरत पड़ेगा भाई, रहना है तो उसके लिए भी स्थान चाहिए। आप कच्ची मकान बनाओ, पक्की मकान बनाओ, अलग बात है, आपको रहने के लिए चाहिए। तो देवी का जो मुख्य रूप है, आकाश का गुण क्या है और उसका रूप क्या है। आकाश को देखो ऊपर तरफ, सब समझ में आ जाएगा। आकाश जो शून्य है पर दिख रहा है और अनंत है। शिवलोक का निर्माण भी इसी अंतरिक्ष में किए हैं, अनंत लोक में हिस्सा दे दिए कि आप अपने हिसाब से ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप रहिए। उनके लिए शिव जो है महाकाल हुए थे, उनके लिए महाकाली रूप शक्ति के रूप में प्रदान किए। विष्णु जी हैं, उनके लिए महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, ब्रह्मा जी के महासरस्वती, वही जो पूर्व में निर्माण हुआ था वह मुख्य आदि शक्ति का प्रथम स्वरूप है। बतलाए कि यह शक्ति प्राप्त होगा। उनके बाद अब भाई उत्पत्ति करना है, सारे संसार की रचना करना है, तो करना कैसे। तो सर्वप्रथम इनको बतला दिए कि ठीक है तुमको उत्पत्ति तो करना है, अभी तो दर्शन कर लिए, परंतु तुम्हें फिर से अब गर्भ में जाना पड़ेगा, गर्भ अर्थात घेरे में ही जाना पड़ेगा। तो उन्हें वे अपने शरीर में पुनः धारण कर लेते। और वहीं से जो है
विष्णु को ही छोड़ के रखती है। बतलाए कि आप जो है इसी संसार में रहो। ऊपर का अलग है ना, उनके लिए संसार अलग है ना, हमारा संसार अलग है। नहीं तो एकदम साधारण संसार मत समझना। अभी उधर ये नहीं है, जैसे इस संसार में अभी सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि हैं, उस संसार में अभी नहीं है। और यही जो है उल्टा वृक्ष है अभी, वो बाद में नहीं समझ में आएगा। उल्टा वृक्ष है संसार, दिख रहा है इधर जरूर, मुख्य कनेक्शन ऊपर है। जिसे हम वास्तविक दिशा मानते हैं वो बाद में समझ में आएगा कि वैसा नहीं है। तो वही जो मूल स्थान जो बना हुआ था दूसरे लोग, वहां से जो कमल नाल था, वही कमल नाल का जो कनेक्शन है यहाँ विष्णु जी के पास है। जो क्षीर सागर वाला बताते हैं, वही वाला जो कनेक्शन है यहां तक आया हुआ है। तो जो क्षीर सागर में जो जल है वह भी उसी से ही आया हुआ है। तो सर्वप्रथम जब उत्पत्ति किए तो विष्णु जी को जैसे पूछे, मार्कंडेय ऋषि जी ने पूछे थे एक बार। मार्कंडेय जी दीर्घायु थे, उन्होंने एक बार पूछे थे कि प्रभु मैं माया के प्रभाव को देखना चाहता था। श्रीमद् भागवत में सुने होंगे आप इसका, माया के प्रभाव को मैं देखना चाहता हूं एक बार। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है। तो कौन सा रूप दिखा लास्ट में? प्रलयकालीन जल था, उस जल में विष्णु जी लेटे हुए थे वट वृक्ष पर। बस वही आ गया कनेक्शन फिर। तो वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान विष्णु किस रूप में है? बाल रूप में है। तो सर्वप्रथम माता ने विष्णु जी का जो प्रादुर्भाव किए हैं वही वट वृक्ष में ही उत्पन्न किए हैं। और उसी का स्मरण जो है मार्कंडेय ऋषि करते हैं। कदारविंदेन पदारविंदम